आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश और इस वीडियो कोर्स के वीडियो नंबर 61 में हम सीखेंगे हिंदी शब्दों या हिंदी मैसेज को इंग्लिश अक्षरों से लिखना और पढ़ना। ये प्रैक्टिस वीडियो है। इसमें हम कुछ वाक्य लेंगे और इन्हें इंग्लिश अक्षरों से लिख के देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा यदि आप इंग्लिश अक्षरों से हिंदी टाइपिंग करते हैं, क्योंकि आजकल कीबोर्ड्स में ऐसी सुविधा है कि हम लिखेंगे इंग्लिश अक्षरों से मगर टाइप होगा हिंदी अक्षरों में। तो इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हिंदी के शब्दों की स्पेलिंग इंग्लिश के अक्षरों से किस प्रकार से बनती है। पहला वाक्य का पहला शब्द है अच्छा और पहला अक्षर है अ। तो अ के लिए हम लिखेंगे ए। फिर है आधा च, तो आधे च के लिए सी एच। च आधा हो या पूरा हो सी एच ही लिखते हैं, मतलब जो पूरे के लिए आता है वही आधे के लिए आएगा। फिर है छा, तो छत्ते के लिए सी डबल एच। क्लियर। च के लिए केवल सी एच और छत्ते के लिए सी और 2 बार एच। और छ में आ की मात्रा है इसलिए लिखेंगे ए। अच्छा। फिर दूसरा शब्द है स्वास्थ्य है, तो आधे स के लिए एस, वा के लिए डब्ल्यू ए वा। फिर है आधा स, उसके लिए फिर से एस। फिर आधा थ, तो आधे थ के लिए भी टी एच और य के लिए वाई। और य के साथ अ की ध्वनि हो रही है इसलिए लिखेंगे ए। स्वास्थ्य है। फिर शब्द लिखा है भी, तो भी में यहाँ पे भ में लगी है बड़ी ई की मात्रा, परंतु इंग्लिश में हम लिखते हैं भ के लिए बी एच और बड़ी की मात्रा है फिर भी आई लिखेंगे भी। फिर है शब्द धन, में ध के लिए लिखते हैं डी एच, अ की ध्वनि के लिए ए और न के लिए एन, धन। फिर शब्द है, तो है को लिखते हैं ह के लिए एच, ए की मात्रा के लिए ए आई, बिंदी के लिए एन, है। अच्छा, स्वास्थ्य है, भी धन है। बिल्कुल, यदि आप स्वस्थ हैं तो डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे, आपके पैसे से बचेंगे। तो अच्छा स्वास्थ्य कमाइए, मतलब पैसे कमाइए। अगला वाक्य का पहला शब्द रात, तो रा में र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए और त के लिए टी, रात। फिर शब्द में म के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई और बिंदी के लिए आई एन, में। तो में को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, आप एम ई में भी लिख सकते हैं। फिर है शब्द थोड़ा, में थ के लिए टी एच, ओ की मात्रा के लिए ओ और फिर है अड़ा, में लिखेंगे ड के लिए डी, आ की मात्रा के लिए ए, थोड़ा। फिर शब्द है खाओ, में खा, में ख के लिए के एच, आ की मात्रा के लिए ए और ओ के लिए लिखेंगे ओ, रात में थोड़ा खाओ। क्योंकि रात में हम केवल खाते हैं और सो जाते हैं, तो उससे हमारा खाया हुआ खाना की जो भी एनर्जी बचती है वो चर्बी या फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। इसलिए रात के समय कम ही खाना खाना चाहिए यदि आप मोटापे से बचना चाहते हैं। अगला वाक्य का पहला शब्द सुबह, तो सु में स के लिए एस, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, ब के लिए बी, अ की ध्वनि इसलिए ए और ह के लिए एच, सुबह। फिर शब्द रोज, में र के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर यहाँ पे ज के लिए लिखेंगे हम जेड, रोज, या जे भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज एक इंग्लिश का शब्द है परंतु सामान्यतः बोलचाल में भी प्रयोग किया जाने लगा है हिंदी में ही। तो इसको भी हम हिंदी में यदि लिखना चाहते हैं या नॉर्मली लिखना चाहते हैं, एक इंग्लिश की स्पेलिंग इसकी नहीं लिखना चाहते हैं, तो या फिर आप टाइपिंग में हिंदी में इसको एक्सरसाइज लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे। ए के लिए लिखेंगे ई, आधे क के लिए के, इस स के लिए एस, अ की ध्वनि इसलिए ए और र के लिए आर, एक्सर। फिर है सा, तो स के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए, फिर है ई, तो ई के लिए आई और ज के लिए जे,
एक्सरसाइज। फिर अगला शब्द है करा, तो क के लिए के, अ की ध्वनि के लिए ए और रा में र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, करा। फिर शब्द है करो, तो क के लिए के, अ की ध्वनि के लिए ए और रो में र के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, करो। सुबह, रोज, एक्सरसाइज, करा, करो। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। पहला है हो, तो ह के लिए एच, ओ की मात्रा के लिए हो, एच ओ, हो। फिर सके में स के लिए एस, अ की ध्वनि के लिए ए, के में क के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई, सके। फिर लिखा है तो त के लिए टी, ओ की मात्रा के लिए ओ, तो। फिर लिखा है शब्द पैदल में प के लिए पी, ए की मात्रा के लिए ए आई और द के लिए डी, अ की ध्वनि के लिए ए और ल के लिए एल, पैदल। फिर है शब्द चलो में च के लिए सी एच, अ की ध्वनि के लिए ए और लो में ल के लिए एल, ओ की मात्रा के लिए ओ, चलो। हो सके तो पैदल चलो। अगले वाक्य का पहला शब्द बाहरी में बा, में ब के लिए बी, आ की मात्रा के लिए ए, ह के लिए एच और री में र के लिए आर, अंत में है बड़ी ई की मात्रा है और अंत में है बड़ी ई की है तो आई ही लिखेंगे। फिर है चीज़ें में ची के लिए सी एच, च के लिए बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई और फिर है जे, तो ज के लिए जे, ए की मात्रा के लिए ई, चीज़ें। फिर शब्द है कम में क के लिए के, अ की ध्वनि के लिए ए, म के लिए एम, केम, कम। फिर शब्द खाए में खा में ख के लिए के एच, आ की मात्रा के लिए ए, फिर है ए, तो ए के लिखेंगे ई और बिंदी के लिए एन, खाए। बाहरी चीज़ें कम खाए। अगले वाक्य का पहला शब्द आधा स, तो आधे स के लिए एस, व के लिए वी, अ की ध्वनि इसलिए ए, फिर आधे स के लिए एस, फिर है थ के लिए टी एच, स्वस्थ। फिर शब्द है शरीर में इस स के लिए एस एच, अ की ध्वनि के लिए ए, फिर है री, तो र के लिए आर, बड़ी की मात्रा है फिर भी आई ही लिख देंगे और र के लिए फिर आर, शरीर। फिर लिखा है सुखी में स के लिए एस, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, फिर है खी में ख के लिए के एच, बड़ी ई की मात्रा है फिर भी आई ही लिखेंगे क्योंकि आखिरी में है। फिर है शब्द जीवन, तो जीवन में ज के लिए जे, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, व है तो व के लिए वी, अ की ध्वनि के लिए ए और न के लिए एन, जीवन। स्वस्थ शरीर, सुखी जीवन। जी हाँ, यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप बिल्कुल जीवन के सभी आनंद ले सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, एक सुखी जीवन जी सकते हैं। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।